हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको करवाने वाला हूँ दैट इज़ क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, मैं आपको इसके क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा मामला क्या है। देखिए, इसके क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, जैसे पहले मैं आपको एक चीज़ करवा चुका हूँ क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। ये करवा चुका हूँ कि नहीं? ये साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं। जी हाँ, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ये करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर जो हम एंगल का रेफरेंस ले रहे थे, जो हम एंगल को बताने के लिए रेफरेंस ले रहे थे, वो किसको ले रहे थे? 90 से। जो एंगल है वो 90 से थीटा छोटा है, एंगल जो है वो 90 से थीटा कम है, 90 माइनस 30 यानी कि एंगल 90 से 30 कम है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम 90 डिग्री का ही रेफरेंस लेंगे हमेशा। अगर मैं आपको अपना क्वाड्रेंट सिस्टम दिखाऊं, ये जो अपना क्वाड्रेंट सिस्टम है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। प्लेन ज्योमेट्री में टाइप ऑफ एंगल्स बताए हैं, तो भी आपको बता दिया गया था एक्स वाई जेड पर एंगल्स ऐसे होते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है, कि भैया ये 0 डिग्री का एंगल है, 0 से लेकर 90 तक। यहाँ पर जो एंगल होएगा 0 से 90 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होएगा। क्लियर है? देन यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, फिर ऐसे सीधा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल होएगा 90 से 180 के बीच में, ऐसे ही ये 180 और 270 के बीच में, 270 और 360 के बीच में। क्लियर है? और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एड शुगर टू कॉफ़ी अनदर स्टूपिड ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर बना रखी हैं इसको रटने के लिए। तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव क्यों होते हैं, यहाँ पर सिर्फ साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव क्यों होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ग्राफ के अंदर समझा चुका हूँ। तो अब तक आपको ये पता होएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ग्राफ में भी मैंने आपको क्वाड्रेंट्स बताए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं। यहाँ पर सिर्फ साइन और उसका उल्टा रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। और क्यों है ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग के वक्त। यहाँ पर टेन और कोट जो है पॉजिटिव है, यहाँ पर कोस और सीकेंड जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर ये जो दोनों पॉजिटिव हैं, इसके अलावा सारे नेगेटिव है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? जी हाँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर एग्जामिनर जो हमें बोल रहा था, वो हमेशा बोल रहा था कि साइन पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 बोले तो 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। ऐसे ऐसे वो बोल रहा था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसे बोलेगा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 90 डिग्री की लाइन का ही रेफरेंस लिया जाएगा। वो हमें ऐसे भी बोल सकता है, भाई ये बताओ साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो और यहाँ पर जो भी हम कंसेप्ट कर रहे हैं उसके अंदर थीटा हमेशा एक एक्यूट एंगल है। थीटा 90 डिग्री से छोटा एंगल है। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि फाइनली जो एंगल है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो एंगल कहाँ पर, कौन से क्वाड्रेंट में है? 90 माइनस समथिंग होगा, तो यानी कि 90 से कम होएगा, एंगल इस क्वाड्रेंट में। 90 में से 30 घटाए तो 60 डिग्री इसी क्वाड्रेंट में है। 90 प्लस 45 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? तो हम बोल पाएंगे कि 90 प्लस थीटा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? 90 प्लस थीटा, ये 90 डिग्री की लाइन है, इसमें थीटा जोड़ा गया तो एंगल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 90 प्लस 45 यहाँ पर है 135 डिग्री का एंगल। लेकिन अगर मैंने इसी थीटा को ऑब्ट्यूस एंगल ले लिया 90 प्लस 92, तो 90 में 92 जोड़ोगे तो 182, तो एंगल यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे तो 90 प्लस थीटा अब कहाँ पर होगा, आप क्या बताओगे? 90 प्लस थीटा, तो 90 के अंदर अगर 90 से छोटा जोड़ा तो यहीं पर रहेगा, 90 से बड़ा जोड़ दिया तो यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी डिपेंड करता है कितना बड़ा जोड़ेगा। तो यहाँ पर ये जितने भी अपने रूल्स होंगे वो लागू होंगे जब थीटा जो है एक्यूट एंगल होगा, और एग्जामिनर इसको स्पेसिफाई करेगा। टेंशन मत लो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर थीटा एक्यूट एंगल ही रहेगा। क्लियर है? ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसी के हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस बताएंगे, तभी तो पता चलेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन और कोट पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर थे कि भाई एग्जामिनर आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या है। एग्जामिनर आपको ये भी पूछ सकता है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या है।
पाई में से थीटा घटाएंगे तो हम इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या है? एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं कि कोस 3π/2 माइनस थीटा क्या है? 3π/2। मतलब वो इस वाली लाइन के रेफरेंस में भी आपको एंगल बता सकता है, इस वाली लाइन के रेफरेंस में भी आपको एंगल बता सकता है, और ज़रूरी नहीं है माइनस ही बताएगा, प्लस माइनस 3π/2 प्लस, वो कुछ भी बता सकता है। यानी कि कुल मिलाकर हमारे क्वेश्चन कुछ इस तरह के हो सकते हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने सामने दो केस है, मैं दो क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे कोट पाई माइनस थीटा, या फिर चलो इसको ले लेते हैं साइन पाई प्लस थीटा, ये होएगा जी माइनस साइन थीटा। ये ब्लू कलर दिख तो रहा है ना, अच्छा खासा। ठीक है, और इसको अगर लें साइन 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा जी कोस थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने कोई चेंजेस ऑब्जर्व किए? बताना जरा अगर चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं तो। यहाँ पर साइन था फंक्शन, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो साइन है, तो साइन का साइन ही रहा, फंक्शन चेंज नहीं हुआ। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर निशान था पॉजिटिव और वहाँ पर निशान हो गया नेगेटिव, तो साइन लेकिन चेंज हो गया, तो साइन है, नेगेटिव हो गई चीज़। और यहाँ पर साइन था और वहाँ पर जाकर ये कोस हो गया, जब हमने आंसर निकाला तो ये कोस हो गया, और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। मतलब कि फंक्शन सेम भी रह सकता है, फंक्शन चेंज भी हो सकता है, साइन सेम भी रह सकता है, साइन चेंज भी हो सकता है। मतलब कि आंसर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये इन क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, कब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। ये होता क्यों है ये मैं आपको ग्राफ की मदद से करके दिखा सकता हूँ, यूनिट सर्कल बनाकर करके दिखा सकता हूँ, लेकिन उससे होएगा क्या, उससे चीज़ें याद रखने में कोई हेल्प नहीं मिलती, ना मुझे मिलती है, ना आपको मिलने वाली उसको प्रूव करके। तो बिना वजह टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें एटलीस्ट 15-20 मिनट लगेंगे उन चीज़ों को प्रूव करने में। एट लास्ट हमें कुछ रूल्स ही याद करने पड़ेंगे, तो रूल्स मैं आपको कम से कम बताऊंगा और ज़िंदगी भर के लिए याद रहेंगे, इस तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो भाई साहब हमें कुछ रूल्स याद करने हैं, और जो रूल्स हैं वो हमें सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो मैं आपको सिर्फ दो चीज़ बताऊंगा, या तो फंक्शन सेम रहेगा या फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला रूल आपको बताएगा कि भाई साहब फंक्शन जो है वो सेम रहेगा या चेंज होएगा, फंक्शन के बारे में, फंक्शन के साथ क्या बनेगी। ओके, और दूसरा रूल आपको बताएगा साइन के बारे में, कि जो साइन है वो पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव होएगा। तो मैं आपको दो रूल बताऊंगा, इनको ध्यान से सुनो। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये समझ में ना आए, पर जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा। क्लियर है? ओके, तो चलिए काम करते हैं जी। तो तेजी कर देते हैं सबको। ठीक है, तो चलिए मैं आपको रूल बता देता हूँ, ये रूल्स अपने नोट्स के अंदर अपने लिख लेने हैं। पहला रूल ये है कि जब भी एड्रेस, आपको अगर समझ में ना आए तो भी सुनते रहो, जब भी एंगल का एड्रेस, अगर दो तरीके से एंगल का एड्रेस आपको बताया जा सकता है। एंगल के एड्रेस का क्या मतलब है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। तो एग्जामिनर कैसे बता सकता है? एग्जामिनर बता सकता है अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको बोलेगा π/2 माइनस थीटा, या फिर 2π प्लस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए ना। अगर मान लो ये बताना है कि इस क्वाड्रेंट में है, तो ऐसे ही बोल सकता है कि इस लाइन से आगे हैं, ऐसे ही बोल सकता है इस लाइन से पीछे हैं। इस लाइन से आगे का मतलब है π/2 प्लस थीटा, इस लाइन से पीछे का क्या मतलब है, π माइनस थीटा। ठीक है, तो अपने पास टोटल कितनी लाइनें हैं? अपने पास टोटल लाइनें हैं जी दो, एक तो ये लाइन है खड़ी, और एक ये लाइन है लेटी हुई। तो अपने पास एक तो वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, अपने पास एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब भी हमें एंगल का एड्रेस वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल जो खड़ी लाइन है उसके रिस्पेक्ट में बताए, तो हमेशा फंक्शन जो है वो चेंज हुए। अगर एड्रेस ऐसे बताया गया हो, तो ये मैं फंक्शन के बारे में, ये रूल है फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन हमेशा चेंज होएगा। फंक्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
कैसे चेंज होएगा? आपको वो याद है ना कॉम्प्लीमेंट्री वाले, साइन का क्या बन जाएगा अगर साइन गिवन हो, और मैं ये बता देता हूँ इसका एग्जांपल देकर। अगर आपको ऐसे गिवन हो चीज़ कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो इसका क्या बनता है? कोस थीटा। सिर्फ फंक्शन पर ध्यान दो, साइन का कोस बना कि नहीं बना? बना। क्यों? क्योंकि एड्रेस जो दिया गया है वो पाई बाई टू खड़ी लाइन के रिस्पेक्ट में दिया गया है। ठीक है। अगर एग्जामिनर आपको ऐसे बोलता है कि भाई कोट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ऐसे, तो इसका आता है -tan थीटा। आप सिर्फ ध्यान दो फंक्शन पर कि मैंने जो आंसर लिखा है कैसे आता है बाद में करेंगे, कि कोट का tan आया है। क्यों? क्योंकि 3 पाई बाई 2 ये है, वर्टिकल लाइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसके रिस्पेक्ट में एड्रेस बताया है, तो फंक्शन पक्का चेंज होगा। जब भी खड़ी लाइन के रिस्पेक्ट में एड्रेस बताएगा तो फंक्शन चेंज होगा, चाहे माइनस हो प्लस हो, डजंट मैटर, प्लस माइनस कुछ भी। जब भी लेटी लाइन के रिस्पेक्ट में एड्रेस अगर बताए, जैसे कि कोस पाई माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो सॉरी, ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा। तो पाई तो ये लेटी लाइन है ना, तो जब भी लेटी लाइन के रिस्पेक्ट में अगर आपको एंगल बताया जाए तो क्या होगा? तो सेम रहेगा, फंक्शन वॉन्ट चेंज। ठीक है। अगर पाई प्लस थीटा बोलता तो भी फंक्शन कोस का कोस ही रहता। अगर 2 पाई माइनस थीटा बोलता तो कोस का कोस ही रहता। 2 पाई प्लस थीटा बोलता कोस का कोस ही रहता। अब साइन का क्या होता डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जब भी वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में अगर आपको एड्रेस बताया जाता है दोस्त, तो फंक्शन विल चेंज। और जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब कि जो लेटी हुई लाइन अपनी भाषा में लिख लेना, तो फंक्शन रिमेन्स द सेम। तो जो फंक्शन है वो सेम ही होगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है। और जब ये फंक्शन बदलता है तो कैसे बदलता है, मतलब कोस की जगह क्या आएगा, टेन की जगह क्या आएगा, तो वो चीज़ भी बता देता हूँ। तो भाई साहब साइन की जगह आएगा कोस, कोस की जगह आएगा साइन है। टेन की जगह क्या आएगा, आपको पता है ये सारी चीज़ें। 90 माइनस थीटा वाले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स याद है ना, ये वही है। वो जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का कंसेप्ट है वो इसी का एक छोटा सा कंसेप्ट है बस। ठीक है। टेन की जगह क्या आएगा? टेन की जगह आएगा मेरे भाई कोट, कोट की जगह क्या आएगा? टेन। यानी कि अगर टेन आपने बदलना है तो टेन को कोट में बदलोगे, कोट को टेन में, साइन को कोस में, कोस को साइन में, और सीकेंट को किस में बदलोगे? सीकेंट को कोसिकेंट में, क्योंकि ये ऐसे फंक्शन हैं जिनके ग्राफ सिमिलर हैं, और कोसिकेंट को सीकेंट में। अगर चेंज करने हैं तो ये लिख लो, ऐसे ब्रैकेट बना के इस चेंज के आगे लिख लो कि भाई चेंज करने का रूल क्या है, कौन सा फंक्शन कैसे चेंज हो। ठीक है। अब हम करते हैं जी सेकेंड रूल, साइन का क्या। ठीक है, फंक्शन का तो हमने देख लिया। फंक्शन का क्या होएगा, तो जो साइन है ये पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा? ये हमने देखना है साइन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन इन दी क्वाड्रेंट। जिस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है उस क्वाड्रेंट के अंदर हमने ओरिजिनल फंक्शन का, अब ओरिजिनल फंक्शन का क्या मतलब है यहाँ पर, अभी ओरिजिनल और डुप्लीकेट क्या आ गए अभी बता देता हूँ। देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब आप मुझे बताओ फंक्शन क्या होगा, सिर्फ इतना बताओ। 3 पाई बाई 2 यानी कि खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन में क्या होता है? चेंज होता है, तो साइन का क्या बनेगा? कोस। सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। फंक्शन तो हमने देख लिया इस रूल के हिसाब से, कोस थीटा। अब हम देखते हैं कि साइन का क्या होएगा। तो साइन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन मतलब कि जो हमें गिवन था ना, वो तो हमने आंसर निकाला है, जो हमें गिवन था उस फंक्शन का साइन क्या है, कहाँ पर? इन दी क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा? जिस क्वाड्रेंट में अपना एंगल है। अपना एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, देखो जरा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 ये है, प्लस थीटा यानी कि ये है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है वो क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? इस क्वाड्रेंट के अंदर अब कई बच्चे गलती से इसको देख लेते हैं, इस क्वाड्रेंट में कोस क्या है? इस क्वाड्रेंट में कोस तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना कोस, याद होगा ना आपको। तो हमने कोस को नहीं देखना, हमने देखना है जहाँ से हम आए हैं, जो ओरिजिनल फंक्शन है साइन, साइन वहाँ पर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होएगा। जो फाइनली आंसर आया है उसको नहीं देखना, मैंने एक वर्ड लिखवाया है यहाँ पर ओरिजिनल, उसको आपने ध्यान में रखना है। तो हमेशा ओरिजिनल फंक्शन को, ठीक है। तो ये दो ही रूल हैं, एक रूल से आपको पता चल जाएगा फंक्शन सेम रहेगा या चेंज होएगा। चेंज होने के रूल मैंने आपको लिखवा दिए हैं।
दूसरे रूल से आपको पता चल जाएगा साइन क्या होएगा, बस खत्म, दुनिया का कोई सा भी एंगल आ जाए, क्वेश्चन रुक ही नहीं सकता। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया लेवल की है, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और फिर एक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलें ये रूल्स लिख लो, जो भी आपने करना है वो कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई, इन रूल्स के हिसाब से आपने करना क्या है, आपने ये सारे आंसर बताने हैं, ज़रा मुझे बताओगे? देखो, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आपने देखना है कि फंक्शन का क्या हुआ, उसके बाद आपने देखना है कि साइन का क्या हुआ, और आपका आंसर बन जाएगा, आपका आंसर विल बी हाजिर। यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए क्वाड्रेंट सिस्टम तैयार कर देता हूँ गर्मा गर्म, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हालांकि ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़े तो बना लेना, अदरवाइज़ आप इतनी प्रैक्टिस करो कि इसकी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आपको वैसे ही पता हो, मतलब कि आपको रटना नहीं है। ये मत सोचना कि मैंने ऐसे रट रखा है कि चौथे क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है, नहीं, ये डायग्राम मेरे दिमाग में है। मैं सोचूंगा तो हाँ, टेन यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर कोस पॉजिटिव, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है। तो डायग्राम जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके दिमाग में हल्की हल्की इसकी इमेज आ जाएगी, जैसे ही आप सोचोगे वो क्लियर हो जाएगी ये मामला। तो मुझे तो ये पर्सनली बहुत रेयर है कि बनाना पड़ता है, तो आप भी इतनी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर, तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन जो है, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में अगर बताया जाएगा तो क्या होएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज नहीं होएगा, सेम रहेगा। जब भी वर्टिकल में बताएगा तो क्या होएगा, चेंज होएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि इनका नाम भी दे देते हैं यहाँ पर, 0 डिग्री 2 पाई डिग्री है ये, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2। ठीक है, ओके। तो यानी कि पाई 2 पाई या 0 इनके रिस्पेक्ट में अगर एंगल बताएगा तो इट वॉन्ट चेंज। तो यहाँ पर देखो पाई 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 2 पाई 2 पाई 2 पाई पाई, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में ये पूछे गए हैं, तो फंक्शंस एग्जैक्टली सेम रहेंगे, साइन का साइन, कोट का कोट। मैंने जानबूझ कर ये लिखे हैं ताकि चीज़ें दिमाग में क्लियर हो जाएं। कोस थीटा कोसेक कोसेक सीकेंट सीकेंट टैन टैन कोट कोट साइन साइन, एग्जैक्टली सेम है अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात की गई है। 2 पाई प्लस थीटा हो, 2 पाई माइनस थीटा हो, डजेंट मैटर, प्लस हो या नेगेटिव हो, सिर्फ देखना है एड्रेस किसके रिस्पेक्ट में गिवन है। ठीक है, हाँ, तो पहला काम तो कर दिया हमने इन सारे क्वेश्चंस का। अब दूसरा काम साइन। साइन कैसे पता चलता है कि जिस भी क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए हैं इस एड्रेस के कारण, उस एड्रेस में ये जो ओरिजिनल फंक्शन है इसका क्या साइन है, पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव, साइन नेगेटिव है। मैं उस साइन को नहीं देख रहा, मैं इसको देख रहा हूँ, ओरिजिनल को। यहाँ पर जो है उसको देखते हैं, माइनस साइन थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होगा, नेगेटिव होगा, टेन 2 पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ पर क्या है, ऑल है, ऑल यानी कि सारे पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं एंगल मेजर कर रहा हूं, मैं आपको बोलूं कि 30 डिग्री का एंगल कहां पर होगा, तो आप बोलोगे जी लगभग, मान लो अंदाजे से कि सर यहाँ पर होएगा 30 डिग्री। ओके, ठीक। हम कहाँ से बना रहे हैं एंगल, हम बना रहे हैं इसको रेफरेंस लेकर, यहाँ से हम ऐसे 30 डिग्री ऊपर उठ रहे हैं, एंगल ऐसे ही बनाते हैं ना, यहाँ से हम 30 डिग्री ऊपर उठेंगे और हमें मिल जाएगा 30 डिग्री का। ओके, अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री का एंगल क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे? 360 डिग्री, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे तो 360 डिग्री में क्या होगा, 360 डिग्री में ये पूरा सर्कल हो जाएगा, फिर उसके बाद 30 डिग्री फिर आओगे, तो आप कौन सी जगह पर पहुँच गए? आपने एक चक्कर एक्स्ट्रा तो मारा, बट एग्जैक्टली उसी जगह पर पहुँच गए, क्योंकि 360 डिग्री में एक चक्कर पूरा लग गया। तो 30 डिग्री और 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्या इन दोनों एंगल में फ़र्क है? क्या इनकी जगह में फ़र्क है? क्या ये अलग अलग जगह पर हैं या उसी एंगल की बात हो रही है? हैं? अगर मान लो इस गली में आपका घर है यहाँ पर, तो कोई मेहमान यहाँ से आ जाए या यहाँ से आ जाए, वो घुस तो उसी घर में रहा है ना, चाहे इस गली का एक चक्कर काट कर ऐसे आ जाए, बात तो सेम है, एड्रेस तो वही है। चाहे ऐसे बोल दो इस गली का पूरा चक्कर काट के आ जा, आ तो सेम ही जगह पर रहा है। यहाँ पर मामला क्या है कि जब भी आपको ये बोला जाए कि 360 डिग्री प्लस, तो 360 डिग्री में क्या होता है, 360 डिग्री में
एक पूरा सर्कल हो जाता है, तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आता। बंदे ने यहाँ से स्टार्ट किया था और वो यहीं पर आकर रुक गया, कोई भी चेंज ही नहीं आया। इस चीज़ से कोई चेंज ही नहीं आता, मतलब कि ये मान लो जहाँ से शुरू किया था वहीं से पहुँच गया, उसके बाद अगर कोई चीज़ है उतना ही नेट चेंज रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये भी बोलूँ कि 360 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री, यानी कि 720 प्लस 45 765 डिग्री, तो ये क्या हो गया? तो आप इसको कैसे अलग करोगे? आप इसको ऐसे ही अलग करोगे कि 720 प्लस 45, तो 720 यानी कि एक चक्कर, दो चक्कर, फिर 45 डिग्री, तो डायरेक्ट 45 डिग्री बोल लो या दो चक्कर कटा के 45 डिग्री बोल लो, बात तो सेम ही है। समझ गए? तो मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम 360 डिग्री को इग्नोर कर सकते हैं, कि जैसे हमने इसे देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 360 डिग्री और इसके मल्टीपल को हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज 360 डिग्री में कोई चेंज ही नहीं आता, वापस से वहीं पर आ जाती है चीज़। तो 360 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? 2 पाई। तो जैसे ही आपको 2 पाई दिखा, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। 2 पाई प्लस थीटा, अब 2 पाई माइनस थीटा में इग्नोर मत कर देना। 2 पाई माइनस थीटा का क्या मतलब है? 2 पाई माइनस थीटा का मतलब है कि एक पूरा चक्कर हो नहीं पाया है, उससे पहले ही गाड़ी रुक गई। 2 पाई माइनस थीटा में एक पूरा 2 पाई लग नहीं पाया, उससे पहले गाड़ी रुक गई। तो जब मैं बात करूँ 2 पाई प्लस थीटा की, तब की मैं बात कर रहा हूँ कि एक पूरा चक्कर लगा, उसके बाद थोड़े से कदम आगे चले, तो पूरे चक्कर को हम इग्नोर कर सकते हैं। 30 डिग्री डायरेक्टली बोल दो या 390 डिग्री बोल दो, बात सेम ही है। ठीक है, तो जब भी 2 पाई प्लस थीटा दिखे, सीधा सीधा टेन थीटा बोलो ना, टेन 30 डिग्री बोलो या टेन 360 प्लस 30 बोलो, बात तो टेन 30 के बराबर ही है। तो जब भी 2 पाई दिखे, आप डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हो। देखो, ना साइन देखने की जरूरत, ना फंक्शन देखने की जरूरत। 2 पाई प्लस दिखते, 2 पाई को मारो गोली, एज इट इज लिख दो, खत्म। ठीक है, रटने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आपको आपकी नसों में बैठ जाएंगी ये बातें। ठीक है, अब कोसेक 2 पाई माइनस थीटा, तो देखिए जी कौन से क्वाड्रेंट में हम आ गए हैं? 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होएगा, क्योंकि कोस और सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, तो इट विल बी नेगेटिव। पाई प्लस थीटा, यानी कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर कोस हो नेगेटिव होएगा ऑफ कोर्स, टेन और कोट पॉजिटिव है। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर 3 पाई बाई 2 थीटा, पाई बाई 2 थीटा, यानी कि पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में एड्रेस है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स फंक्शंस चेंज होंगे। तो बताओ किस किस में चेंज होंगे, जल्दी बता दो। कोट की जगह टेन, साइन की जगह कोस, कोस की जगह साइन, सिकेंट की जगह कोसिकेंट, टेन की जगह कोट, कोसेक की जगह सेक। ठीक है, अब हमने क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ साइन देखना है। साइन कैसे दिखेगा? कि जो अपने जिस क्वाड्रेंट में अपना एंगल पड़ता है, यहाँ पर बताया गया है पाई बाई प्लस 2 थीटा, उसमें जो पहले वाला फंक्शन है, जो ओरिजिनल फंक्शन है, उसका साइन क्या है, तो देखते हैं। अब आप वहाँ पर देख सकते हो, मैं यहीं पर देखूंगा। आप वहाँ पर देखो कि 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या है? एन और कोट दोनों पॉजिटिव हैं, वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ गया, वहां पर साइन क्या है, इसको देखूंगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ गया, फिर भी 3 पाई बाई 2, ये वाली लाइन इससे कम, वहां पर आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या है? नेगेटिव है, तो दिस विल बी नेगेटिव। मैंने साइन को नहीं देखा, मैंने कोस को देखा, साइन कुछ भी बाढ़ में जाए। ठीक है, सेकंड पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा वाले तो आपको रटवा चुका हूँ, 90 माइनस थीटा वाले। अब 90 माइनस थीटा वाले देखो, अब आपके समझ में आएगा खेल क्या था। साइन 90 माइनस थीटा में जो एड्रेस था वो 90 वाली लाइन के रिस्पेक्ट में था, इसीलिए सारे फंक्शन चेंज हो रहे थे 90 माइनस थीटा में। हाँ, फिर आप बोलोगे सर आपने तब साइन का तो कोई लफड़ा बताया नहीं कॉम्प्लीमेंट्री में, तो क्योंकि सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़े थे, पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो मैं आपको क्यों लफड़े में डालूँ, साइन के लफड़े में। अब आपको गेम समझ में आ गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा वालों का क्या चक्कर था, ये चक्कर था, उनके ऊपर भी यही सारे रूल लागू होते। ठीक है, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, जहां पर टेन नेगेटिव होता है, डन। कोसेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, मेरे पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, और जहां पर कोसेक नेगेटिव होता है, तो दिस विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारा मामला रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे एक्चुअल।
अब हम थीटा को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, एक्चुअल में एक एक्यूट एंगल फंसाएंगे इस सिचुएशन में और देखेंगे आप हैंडल कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, मज़ा आएगा, चलो इंटरेस्टिंग रहेगा और इनको मैं मिक्स करूँगा। देखो अभी देखते हैं आप क्या कर पाते हो। आप इनको सॉल्व करो, तब तक मैं आपके रेफरेंस के लिए क्वाड्रेंट सिस्टम तैयार कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, अब की बार अपने पास जो एंगल है ये क्या है, ये है 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री कहाँ पर होगा बताओ मुझे ज़रा। 90 से ज़्यादा ही होएगा ना, तो 120 डिग्री का एंगल होएगा यहाँ पर। 90 से कितना ज़्यादा होएगा, 90 से 30 ज़्यादा होएगा। बताओ होएगा कि नहीं होएगा, 90 + 30 120। या फिर अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि 180 से 60 कम है। बिल्कुल देख सकते हो आप, बिल्कुल भी गलत नहीं हो। 120 डिग्री के एंगल को आप बोल सकते हो सर 90 से 30 बड़ा है 120, या 180 से 60 छोटा है। इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ मन ही मन में, साइन 90 + 30 और साइन 180 - 60। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। बिल्कुल सत्य है दोनों बातें, जी हाँ बिल्कुल सत्य है। तो ऊपर वाले केस में आंसर क्या आएगा, ऊपर है साइन 90 + थीटा। अब मैं बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली आंसर लिखने ही फिराक में हूँ। ठीक है, ताकि हमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स ना लिखने पड़े, एग्जाम में मेंटली करेंगे हम ये सारी चीज़ें। तो साइन 90, ये 90 यानी कि खड़ी लाइन π/2, तो यानी कि फंक्शन तो बदलेगा। तो साइन की जगह क्या होएगा, cos 30 होएगा, cos थीटा। तो सीधा cos थीटा की वैल्यू लिख दो। cos थीटा क्या होता है, cos 30 √3/2। फिर से बताऊँ, साइन 90 + थीटा, तो 90 के रिस्पेक्ट में है तो फंक्शन तो बदलेगा, यानी कि साइन का कोस बनेगा, तो आंसर आएगा cos थीटा। थीटा यहाँ पर 30 है, तो मैंने cos 30 की वैल्यू रख दी सीधी, सिंपल सी बात है। जी हाँ, लेकिन अब हमने पॉजिटिव या नेगेटिव तो देखा नहीं, तो अब हम देखेंगे कि 90 + 30 में कौन से क्वाड्रेंट में चले गए। ये तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, है ना। मेरे पीछे देख लो, आपको दिख रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या है, साइन तो है भाई साहब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, √3/2 ही आंसर रहेगा। अब नीचे वाले तरीके से देखते हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ नीचे वाला तरीका। अगर मुझे 120 को लिखना हो तो मैं मन ही मन में करूँगा क्या, मैं मन ही मन में इसको साइन 180 - 60 तोड़ूंगा। आप बोलोगे सर क्यों तोड़ोगे, ऐसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में एड्रेस देखूँ, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं करना पड़ता, एक सिरदर्दी कम हो जाती है। दो रूल हैं, फंक्शन बदलो साइन बदलो। फंक्शन बदलो के रूल को ही खत्म कर देता हूँ मैं, जब भी ऐसे देखना पड़े मैं मन ही मन में इसे देखता हूँ कि 180 - 60, तो सीधा साइन 60 मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि साइन का साइन ही रहना है, साइन 60। फिर मैं देखता हूँ कि साइन 60 क्या है, ये क्या होगा साइन 60 √3/2। फिर मैं देखता हूँ भाई साहब कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 180 - थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, वहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव। तो सेम आंसर आया कि नहीं आया, डन डन हार्डन। कोई बात समझ में ना आई हो तो क्या करोगे, रिवाइंड करो, फिर से सुनो, चीज़ों को समझो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको भी करने के दो तरीके बताऊं, फिर आगे से अपनी मर्जी से किया करेंगे चीज़ें। ठीक है, तो इसको भी आप दो तरीके से सोच सकते हो, cos 90 + 60, cos 180 - 30। दिल करे वैसे सोचो, कोई दिक्कत। cos 90 + थीटा अगर हम सोचेंगे तो खड़ी लाइन 90 के रिस्पेक्ट में एड्रेस है, तो फंक्शन चेंज होएगा, इट विल बी साइन 60 एंड साइन 60 इज √3/2। ठीक है, बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट की 90 + 60 में, वहाँ पर कोस जो है वो नेगेटिव होता है ज़रा, तो -√3/2। ठीक है, कोस 180 - 30, ये तो फंक्शन चेंज नहीं होएगा, 180 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो कोस 30 का कोस थीटा ही रहेगा, यानी कि कोस 30 = √3/2। ठीक है, क्लियर है। और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो जाए। क्लियर है, आगे करें। अब इसको मेंटली करने की कोशिश करें। देखो, अब मैं इसको 90 + 45 लिख सकता हूँ, लेकिन आपको पता है मैं नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि हमें क्यों फंक्शन को बदलें। मैं इसको लिखूंगा 180 - 45, सीकेंट 180 - थीटा।
तो 180 माइनस थीटा में तो सीकेंट थीटा ही आएगा, फंक्शन चेंज ही नहीं होएगा। तो जैसे ही मैं इसको देखता हूँ 180 माइनस 45, मैं सीधा सीकेंट 45 की वैल्यू निकालने लग जाता हूँ। सीकेंट 45 की वैल्यू है √2। फिर मैं देखता हूँ कि भाई साहब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये तो दूसरे क्वाड्रेंट में है, 135 डिग्री का एंगल दूसरे क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव होता है सीकेंट, क्योंकि इसका भाई कोस नेगेटिव होता है ना, यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव रहेगा। अब tan 300, तो tan 300 लोकेट करो इसको, कहाँ पर है, 360 माइनस 60 डिग्री, 360 माइनस 60 डिग्री, 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई हॉरिजॉन्टल लाइन है 360 माइनस समथिंग, तो यहाँ पर फंक्शन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो tan 60 ही रहेगी। तो tan 60 बोले तो √3। अब साइन देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आ गए हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होएगा, नेगेटिव होएगा, कोस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर विल बी माइनस √3। कोट 240 देखो, तो आप इसको 270 के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, 270 माइनस 30, आप इसको 180 प्लस 60 भी देख सकते हैं, दिल करे वैसे देखो। मैं बोल रहा हूँ ना हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में देखो, तो ज़रूरी नहीं है आपको वैसे ही देखना, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे देखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ना यहाँ से देखना गलत है ना यहाँ से देखना गलत है, दिल करे वैसे देखो, ठीक है। 270 माइनस 30 देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 270 मन में आते ही कोट का tan बना देना, tan 30 1/√3, और कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है tan, तो प्लस 1/√3, ठीक है। इसको मैं कैसे देख रहा हूँ, आई एम सीइंग इट कोस 180 प्लस 60, ठीक है, सॉरी कोट 180 प्लस 60, तो 180 प्लस 60 180 है, तो फंक्शन चेंज नहीं होएगा, तो कोट 60 ही रहेगा जो कि 1/√3 है, और क्वाड्रेंट थर्ड है जहाँ पर tan और कोट पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहे, ठीक है। अब ये बात आ गई माइनस की, तो माइनस का क्या मतलब है भाई, देखो अगर मैं आपको बोलूँ 30 डिग्री का एंगल बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, तो आप करोगे जी ये लाइन है, यहाँ से मैं ऐसे 30 डिग्री ऊपर चला गया। अगर मैं आपको बोलूँ 60 डिग्री का एंगल बनाओ, तो अपना जो क्वाड्रेंट सिस्टम है, अपना पर्सनल, अपनी धरती वाला, वो कैसे चल रहा है, वो हम ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से 60 डिग्री ऊपर जाओ। लेकिन अगर किसी ने यहाँ से नीचे की तरफ एंगल बना दिया, तो वो माइनस का काउंट होता है, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्वाड्रेंट सिस्टम बना ही ऐसे है, 0 से 90 से 180, ऐसे पॉजिटिव एंगल है, ऐसे नेगेटिव एंगल है, सिंपल सी बात। कई बार स्टूडेंट रटते हैं, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्या लफड़ा चल रहा है, बचपन से ऐसे एंगल बनाते आ रहे हो तुम, अब तुम्हें रटने की जरूरत पड़ेगी, बचपन से ऐसे नहीं बनाते आ रहे क्या, ऐसे ऊपर की तरफ 30, ऊपर की तरफ 60, ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ये 0 है, ये 90 है, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव एंगल है, नीचे की तरफ किसी ने बना दिया ऐसे, तो ये -30 डिग्री का एंगल होएगा। तो यहाँ पर -480 आ गया, तो अपने पास दो ही काम है, क्या दो काम है, इस एंगल को लोकेट करेंगे कि ये कहाँ पर पड़ता है, इस एंगल को लोकेट करने के बाद हम देखेंगे, एक तो फंक्शन हमने चेंज करना है, तो हम देखेंगे कौन सी लाइन के रिस्पेक्ट में इसका एड्रेस ले, और देखेंगे जिस क्वाड्रेंट में भी ये पड़ता है वहाँ पर ये कोस जो है, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, ये आप खुद करो, मैं एक दो क्वेश्चन करूँगा तब आपको बताऊँगा, क्योंकि नेगेटिव का है ना, बाद में बताऊँगा। मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया, मुश्किल नहीं है, स्टार मार्क कर दिया तो ये सोचो कि ये तो मुश्किल हो गया, अरे बाद में बताऊँगा, नेगेटिव है ना, मैं सोच रहा हूँ एक आधे और को नेगेटिव को इकट्ठा डील कर लेंगे, जैसे इसको कोसेक 390, तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि भाई साहब जो 360 प्लस 30, कि जब भी 360 प्लस समथिंग आपको दिखे, 360 के मल्टीपल को आप इग्नोर कर सकते हो, 360 का मतलब है पूरा एक चक्कर, या तो इसको ऐसे समझ लो, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, जब भी हम ग्राफ बना रहे थे, तो इन चीज़ों के जो ग्राफ थे वो 360 के बाद अपने आप को बिल्कुल ही रिपीट कर रहे थे, 360 के बाद एग्जैक्टली सेम चीज़ चल रही थी 360 के बाद। तो मान लो 360 की एक पूरी साइकिल चली और उसके बाद आप 30 डिग्री पहुंचे, तो वही वैल्यू होगी जो स्टार्टिंग से 30 डिग्री पहुंचने पर अचीव होती है। एक पूरा चक्कर मारने के बाद आदमी वहीं पर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो एग्जैक्टली है, क्योंकि 360 के बाद रिपीटेशन हो रही है हर एक फंक्शन के ग्राफ में, 360 के बाद रिपीटेशन हो रही है। तो 360 डिग्री के जितने भी मल्टीपल आएंगे हम डायरेक्टली उनको इग्नोर करने वाले हैं, चाहे नेगेटिव एंगल में आए या पॉजिटिव एंगल में आए, चाहे सर्कल का चक्कर ऐसे करके पूरा मार लो या ऐसे करके पूरा मार लो, आ तो उसी जगह पर जाओगे ना आप, ऐसे सर्कल का पूरा चक्कर मार के आए तो वहीं पर आ गए, उसके बाद 30 डिग्री चले
तो मैं तो यही बोलूँगा कि तुम 30 डिग्री चले हो, एक बार तो पूरा चक्कर मार आए, उससे तो तुम वहीं पर आ गए, अब 30 डिग्री चले हो। ठीक है, तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 360 डिग्री को हम कंप्लीटली इग्नोर करने वाले हैं। ओके जी, तो 360 डिग्री के मल्टीपल को इग्नोर मारो सीधा, बाकी बचे हुए को हैंडल करो। कोसेक 30 क्या होता है? साइन 30 का उल्टा है नेगेटिव। कोसेक 30 की वैल्यू तो याद है ना, इसको ही बाद में देखेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद स्टार मार्क उस नेगेटिव वाले के साथ देखेंगे। कोट 570 डिग्री, तो अब देखो जरा इसको मैं कैसे लिखूं? 360 से बड़ा है ना, 360 से बड़ा तो है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट कितने एंगल का होता है अपने यहाँ पर? एक क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री, अगला भी 90 डिग्री, अगला भी 90, अगला भी 90। क्वाड्रेंट का मतलब ये चौथा हिस्सा है, तो हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का कौन सा मल्टीपल है वो देखने में हमेशा फ़ायदा होता है। तो इस जीरो को हटा दो, एक बार 9 से देखो, 9 छिके 54, तो ये है 90 इंटू 6 प्लस 30 डिग्री। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 90 इंटू 6 प्लस 30 डिग्री, क्लियर है? 90 इंटू 6 540 प्लस 30 570, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री 90 डिग्री जब 4 बार लेंगे तो एक पूरा सर्कल हो जाएगा 90 इंटू 4। तो 90 इंटू 4 को तो कर दो इग्नोर, यहाँ पर 90 इंटू 6 है, 4 को हटाओ, आप सिर्फ 2 के ऊपर फोकस करो। मैंने क्या किया, 90 इंटू 6 था, तो 90 इंटू 4 तो 360 बनता है, मैंने उसको इग्नोर किया, सिर्फ 90 इंटू 2 देख रहा हूँ। जितने भी कंप्लीट सर्कल लगेंगे उनको इग्नोर मारेंगे। ये है एक्चुअल एंगल, यानी कि 180 प्लस 30 डिग्री। 90 इंटू 2 यानी कि इसकी बात हो रही है 180 प्लस 30। तो बताओ 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में, 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में है ना 180 प्लस थीटा, फंक्शन तो बदलेगा नहीं, यानी कि कोट 30 ही रहेगा। कोट 30 की वैल्यू क्या है, √3 है। और कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तीसरे क्वाड्रेंट में है 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में कोट और टेन क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। दैट्स इट, खत्म कहानी। धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे। 855, 9 के पहाड़े को याद रखो, एंड के नंबर को इग्नोर करो और 9 के पहाड़े को याद रखो। 9 9 निमे 81 सीधा सीधा दिख रहा है। और अगर 9 का पहाड़ा नहीं आ रहा तो आपके पड़ोस में कोई हो, चौथी पांचवी का बच्चा, तो उससे सीख लो, 1-2 महीना ट्यूशन लगवा लो, सिखा देगा आपको, ठीक है। तो ये देखो, तो 9 निमे 81 था, 90 इंटू 9 दैट इज 810 प्लस 45, डन। 90 को जब हम 4 बार काउंट करते हैं तो एक सर्कल पूरा हो जाता है? एक सर्कल 4 बार करने से एक सर्कल पूरा, 8 बार करने से 2 सर्कल पूरे। यहाँ पर तो 9 बार 90 है, तो 8 बार को आप इग्नोर कर सकते हो, 8 बार को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि 2 राउंड पूरे लगे, ठीक है। 8 बार को इग्नोर करो, 9 बार है ना, सिर्फ एक बार रह गया, 90 इंटू 1 प्लस 45 यानी कि 90 प्लस 45। तो ये तो बन गई बात, कोस 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा यानी कि फंक्शन तो बदलेगा, 90 है, खड़ी लाइन के रिस्पेक्ट में एड्रेस है, तो कोस थीटा की जगह साइन थीटा आएगा, तो यानी कि साइन 45। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। अब क्वाड्रेंट कौन सा है भाई, क्वाड्रेंट है भाई सेकंड, तो कोस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, फाइनल फंक्शन को मत देखना ओरिजिनल को, कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -1/√2, डन। ये देखो, क्योंकि एंगल जब भी बड़ा होता है, जब भी एंगल बड़ा होता है, हम उस एंगल को अपनी औकात के लेवल पर लेकर आते हैं। 360 डिग्री के मल्टीपल्स को हम काट रहे होते हैं, तो यहाँ से भी काट दो। तो एक तो मेरे को यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है 1800 दिख रहा है, ये 1845 है, ठीक है। 360 को अगर आप 5 गुना करोगे तो 1800 आएगा, 36 5 180, तो ये क्या है 360 इंटू 5 प्लस 45। अगर आप ऐसे ना देख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप इसको 90 से डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, तो भी थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा कि 5 पूरे पूरे सर्कल हो रहे हैं, यानी कि 90 इंटू 20 आएगा, 90 इंटू 20 प्लस 4500 ऐसे आएगा, समझ गए ना, 90 इंटू 20 प्लस 4500 आएगा। तो 360 का मतलब है एक पूरा सर्कल, तो 360 और उसके मल्टीपल को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो हमने इसको इग्नोर किया, सिर्फ 45 बच गया, साइन 45 होता है 1/√2, खत्म बात, सिर्फ साइन 45 बच गया। 360 और उसके मल्टीपल को तो इस तरीके से मिटा दो जैसे वो था ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ो, 4530, तो 3600, इसको मैं मन ही मन में ऐसे देख रहा हूँ, 3600 प्लस 930, तो 3600 मैंने क्यों देखा, क्योंकि 360 का 10वां मल्टीपल है, इसको तो मैं इग्नोर कर ही सकता हूँ, दिक्कत ही क्या है।
तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया, बच गया 930। इसके अंदर भी 360 है। आप बोलोगे सर इसके अंदर भी है, तो कोई नहीं, उनको अब काट लेंगे, दिक्कत ही क्या है। अब मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया है 90 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, 9 दाई 90 दिख रहा है ना। अभी मैं इसको देख रहा हूँ 90 इंटू 10 प्लस 30, 930 को। तो 90 इंटू 4 से एक चक्कर पूरा होता है, 90 इंटू 8 से 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे। तो 8 को इग्नोर करो, यहाँ पर 10 बार 90 है, 8 बार को इग्नोर कर दो, सिर्फ 2 बार रखो, सिर्फ 2 बार रखो। 90 इंटू 2 प्लस 30, ठीक है। 90 इंटू 2 यानी कि 2 बार 90 ले लिया गया, 90 90 प्लस 30, 180 प्लस 30 की बात हो रही है, 180 प्लस 30, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल का एड्रेस है 180 प्लस 30। तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन 30 क्या होता है 1/2। अब साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस, वो देखते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, तो दैट इज माइनस हाफ। क्लियर। अब हमने कुछ नेगेटिव वाले छोड़े थे जी, तो इनका भी हिसाब किताब कर देते हैं। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है नेगेटिव वालों में, बस अपना जो एंगल है वो यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है जी। तो कर लेते हैं इसका काम तमाम। इसको आप कैसे देखो, इसको आप ऐसे देखो, 360 प्लस 360 से बड़ा ही है ना ये। नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से होता है कि एंगल को हम ऐसे लेकर गए हैं या ऐसे लेकर, नेगेटिव का और कोई मतलब नहीं होता। एंगल नेगेटिव में क्या होएगा, मतलब 30 डिग्री का क्या मतलब है कि 30 डिग्री मुंह खुलना, माइनस 30 डिग्री का मतलब क्या है कि 30 डिग्री का मुंह बंद करना, नहीं। तो 30 डिग्री का मतलब ये है कि मुंह ऊपर की तरफ खोल लिया, और माइनस 30 डिग्री का मतलब है मुंह नीचे की तरफ खोल लिया। तो मुंह तो उतना ही खुला ना, मुंह तो उतना ही खुला, ऊपर की तरफ खोलो या नीचे की तरफ खोलो। तो माइनस एंगल के अंदर ओनली एंड ओनली डायरेक्शन को बताता है, और कोई सेंस नहीं है। माइनस में कोई थोड़ी ना मुंह मुंह को ऐसे थोड़ी ना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया जी 120 माइनस 360 माइनस 120, साफ साफ दिख रहा है। या फिर आप 90 के मल्टीपल में भी कर लेते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं दिखता तो उससे भी मैं बता दूंगा आपको। तो माइनस 360 को मारो गोली, इग्नोर करो इसको, ठीक है। अब माइनस 120, तो माइनस 120 अगर एंगल आएगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 90, और यहाँ आगे 30 डिग्री और है, आगे 30 डिग्री और है, 90 प्लस 30 माइनस 120, ऐसे आना है इस डायरेक्शन में। एंगल कहाँ पर लोकेटेड है पता लग गया, जी हाँ पता लग गया, निकाल दो फिर इसको। इस एंगल को देखने के दो नज़रिए हैं, 3π/2 माइनस 30 डिग्री, या फिर पाई प्लस 60 डिग्री, कैसे भी देख लो। या तो एंगल कहाँ पर है ये पता लग गया ना, अब इसको कैसे भी देख लो, पाई प्लस 60 देख लो या 3π/2 माइनस 60 देख लो, आपकी मर्जी है, दिल करे वैसे देख लो। तो मैं इसको देख रहा हूँ पाई प्लस 60, इसको देख रहा हूँ कोस पाई प्लस 60। देखा, नेगेटिव एंगल को हमने पॉजिटिव बना दिया, हमने सिर्फ लोकेशन से मतलब है एंगल कहाँ पर है, ठीक है। तो भाई अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल बताया गया है तो फंक्शन वॉन्ट चेंज, तो ये कोस 60 ही रहेगा। कोस पाई प्लस थीटा इज कोस थीटा, कोस थीटा क्या हो, कोस 60 क्या होता है 1/2। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर कोस जो है नेगेटिव होता है, तो आंसर विल बी माइनस हाफ। अगर कोई भाई बंधु इसको 90 के रिस्पेक्ट में देखना चाहे कि सर अगर इसकी वैल्यू बड़ी आ गई तो तो भाई 9 से इसको डिवाइड करोगे, 9 पंजे 45, तो माइनस 90 इंटू 5 माइनस 30, ऐसे ही आप इसको देख रहे होंगे, ठीक है। तो 90 को अगर हम 4 बार लेते हैं तो एक पूरा सर्कल लग जाता है, इसका मतलब उल्टी डायरेक्शन में एक पूरा सर्कल मारा गया है। तो 5 को इग्नोर, 4 को इग्नोर करोगे तो सिर्फ एक ही बचेगा। उसके बाद एक 90 चला गया है और एक 30 चला गया है, एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर हम आ चुके। और उस क्वेश्चन में क्या करोगे, हमें पता है कि पाई जो है वो रेडियन के अंदर अगर पाई है तो डिग्री के अंदर 180 डिग्री होता है, तो पाई की जगह 180 डिग्री कर दो बस, और कोई पहाड़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पाई की जगह 180 कर दो, ये डिग्री में आ जाएगा, फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 से इसको आप काटेंगे, 11 छके 66, 660। तो ये जो है दिस इज साइन, ये दिख भी रहा है कि नहीं, दिख ही रहा है, साइन माइनस 660, ठीक है। तो आप इसको देख लो, 9 के मल्टीपल में देख लो, या 360 प्लस 300 साफ साफ दिख रहा है, या 9 के मल्टीपल में देख लो अपना क्या जाता है, 9 7 63, तो 90 इंटू 7 माइनस
30। ठीक है, तो 90 × 4 का मतलब है कि उल्टी डायरेक्शन में एक पूरा सर्कल पूरा कर लिया गया। तो मैं 4 को इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ बच रहा है जी 3। 7 में से 4 गए 3, तो यानी कि 90 × 3, यानी कि 90 क्रॉस करने से एक क्वाड्रेंट पूरा हो जाता है। 90 से एक क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट उल्टी डायरेक्शन में, और उसके बाद 30 डिग्री और चला गया है। तो यहाँ से 30 डिग्री, ये यहाँ से 60 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल पड़ा है जहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव होता है, और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल को देखा जाए तो 60 डिग्री का एंगल है। एग्जैक्टली यहाँ पर है ना एंगल 60 डिग्री का एंगल है। तो फंक्शन कौन सा है, साइन। तो साइन 60 डिग्री का एंगल है ये, उसी को उल जुलूल तरीके से बताया एग्जामिनर ने बस। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू इज √3/2। ठीक है, तो ये कहानी है सारे क्वाड्रेंट सिस्टम की। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो अपने एग्जाम में आए हैं, जो आ सकते हैं, रिलेवेंट है और अच्छे हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। बताइए जी। इसको आप देख पा रहे होंगे कैसे, कोस 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 180 में से 15 डिग्री घटाने पर ही आता है। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कोस 15 डिग्री। अब मेरे को ये बता दो, कोस 180 माइनस 15, तो 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में है तो फंक्शन तो बदलेगा नहीं, कोस का कोस ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है। अब 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो कौन से क्वाड्रेंट में ये पड़ा है, तो ये पड़ेगा भाई साहब सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके दिमाग में, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो 180 माइनस 15 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ा है, जहाँ पर कोस जो है नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कोस 15 होगा। तो कोस 15 माइनस कोस 15 दैट इज 0। आंसर इज ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है, डन। चलिए इनको लिखते हैं, जिसका भी अगर हम सॉल्यूशन कर पाएंगे उसका करेंगे। हम हर एक एंगल को एक्यूट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, 0, 90। अदरवाइज ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में होनी चाहिए। चलो, कोस 24 को कोस 24 ही रहने देते हैं। तो इसको मैं क्यों लिखूं, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, यहीं पर देखते हैं। कोस 55 ओके, कोस 125 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं मन ही मन में देख सकता हूँ, कोस 180 माइनस 55। एग्जामिनर हमेशा ऐसा क्वेश्चन देगा जो सोल्व हो सके, जो सोल्व भी ना हो सके ऐसा क्वेश्चन देने का तुक है नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसे जोड़े अपने आप मिल जाएंगे, थोड़ा सा भी सोचोगे तो। ठीक है, जो एंगल एक्यूट पड़े हैं उनको ऐसे ही पड़े रहने दो, जो बड़े बड़े एंगल है उन्हीं को हमने तोड़ना है। कोस 180 माइनस 55, कोस 180 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है, तो भैया फंक्शन बदलेगा नहीं। 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ पर कोस नेगेटिव होता है, तो ये चीज़ तो आ गई कोस माइनस 55। तो प्लस का कोस 55 यहाँ पर है, माइनस का यहाँ पर है, तो ये दोनों कैंसिल हुए कि नहीं हुए बताओ। जी हाँ बिल्कुल हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोस 204, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं बताइएगा ज़रा, सोचो ज़रा, मैं लिख रहा हूँ। 180 प्लस 24। ठीक है, तो कोस 180 प्लस थीटा, तो फंक्शन तो बदलेगा नहीं दोस्त, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। ठीक है, माइनस कोस 24, स्टार्टिंग में आपने प्लस कोस 24 देखा है। ठीक है, बच गया सिर्फ और सिर्फ ये बंदा, कोस 300। ये आपको पता ही है, ये पूरा चक्कर कितना हो जाता है, पूरा चक्कर 360 हो जाता है, ये 300 है, यानी कि यहाँ से 60 कम है, यहाँ से 60 कम है, तभी पूरा 300 डिग्री का एंगल बना। दैट इज कोस 360 माइनस 60। तो कोस 2 पाई माइनस थीटा, फंक्शन बदलेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में एड्रेस है, कोस 60 ही रहेगा। कोस 60 बोले तो 1/2। अब पॉजिटिव है नेगेटिव ये पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर कोस भाई साहब पॉजिटिव होता है, कोस का एरिया ये। ठीक है, यहाँ उससे पंगा नहीं लेने का, तो इट विल बी प्लस हाफ। ठीक है, तो फिर से फॉर योर काइंड रेफरेंस,
क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करो और कोशिश करो कि ये डायग्राम बनाना ही ना पड़े हमें कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। तो साइन 630 प्लस ए, तो 630 आपको, आप इसको डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो 90 इंटू 7 प्लस ए, ठीक है। तो 90 इंटू 4 मैंने बताया है पूरा सर्कल बन जाता है 90 इंटू 4 से, तो 90 इंटू 4 को इग्नोर किया जाएगा, 4 को इग्नोर करोगे 7 में से 4 घटाओगे तो 3 बचेगा, 90 इंटू 3 90 इंटू 3 यानी कि एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट प्लस ए, इस क्वाड्रेंट में अपना एंगल है चौथे में, ठीक है। और एड्रेस किसके रिस्पेक्ट में है, 90 इंटू 3, ये खड़ी लाइन के रिस्पेक्ट में है, वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में है, तो फंक्शन चेंज होएगा, तो साइन 270 प्लस ए का बनेगा कोस ए, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, कोस नहीं दोस्त, ओरिजिनल फंक्शन, वो तो माइनस का होता है, और आगे क्या है माइनस कोस ए, सॉरी प्लस कोस ए, आंसर विल बी 0, दैट इज ऑप्शन सी। एक्चुअल क्वेश्चन है 2017 टीयर 2 में पूछा गया था। क्लियर है, आगे बढ़ते। तो ये मैं एक बार हट जाता हूँ, एक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो अब बिना डायग्राम बनाए करें, डायग्राम अपनी नोटबुक पर बना लो अगर ज़्यादा ही आपको ज़रूरत फील हो रही है, ठीक है, अदरवाइज अपने दिमाग पर जोर डालो, दिमाग साथ जाएगा, नोटबुक नहीं। कोस 90 प्लस ए सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ चुके हैं, वर्टिकल लाइन के हिसाब से है एंगल, तो फंक्शन तो बदलेगा, 90 वर्टिकल लाइन है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, वहाँ पर कोस नेगेटिव होता है दोस्त, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और उसका उल्टा माइनस डिवाइडेड बाई सीकेंट। सबसे पहले हमने देखना होता है फंक्शन बदलेगा कि नहीं, वर्टिकल लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो लाइन है वर्टिकल 270, तो फंक्शन तो बदलेगा, तो सीधा लिखो अपनी नोटबुक पर कोसेक ए। फिर देखो क्वाड्रेंट कौन सा है बे, तो 270 माइनस ए थर्ड क्वाड्रेंट है, वहाँ पर कोसेक, ये सेक तो नेगेटिव होएगा, टेन और कोट का इलाका है, ठीक है, प्लस वर्टिकल लाइन है भाई, फंक्शन को बदल दो, और जैसे ही आप फंक्शन को लिख रहे हो तब तक ये देख लो इलाका किसका है, 270 प्लस ए कोस भाई साहब का इलाका है ये तो है। अब यहाँ पर पॉजिटिव मत मार देना, इस फंक्शन को देखना ओरिजिनल को है, तो साइन तो नेगेटिव होएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होएगा। कोस 630 तो वर्टिकल लाइन है, सीधी सीधी मुझे दिख रही है, क्यों, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल होएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन होएगी, ऑड मल्टीपल होएगा तो वर्टिकल लाइन होएगी, ठीक है। तो भाई साहब 90 इंटू 4 को तो इग्नोर करना ही है, 7 में से 4 गए तो 3 सिर्फ बचेंगे, 90 इंटू 3 यानी कि 270 वर्टिकल लाइन है, बता रहा था ना मैं, ऑड मल्टीपल है, तो वर्टिकल लाइन है तो कोस का बनेगा सीकेंट ए। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, 270 माइनस ए थर्ड क्वाड्रेंट है, वहाँ पर नेगेटिव होएगा, 10 और कोट का इलाका होता है वो, ठीक, आगे तो कुछ है नहीं। तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस गया, कोसेक ऊपर जाकर साइन बना देगा, तो यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, सेक ऊपर जाकर कोस बनाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और बहुत ही प्यारी आइडेंटिटी जिसका आंसर है 1, 1, 1, 1, ऑप्शन बी। ओके, ए बी सी डी किसी चतुर्भुज के कोण हैं, अगर ये समवृत्तीय कोण है, समवृत्तीय यानी कि एक वृत्त के ऊपर बने कोण है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। ओके, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि भाई साहब जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 180, बी प्लस डी इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पर वही चीज़ हमें यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बी और डी 180 हैं, ए और सी 180 हैं, तो इस सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 180 माइनस ए और सी का सम 180 है, तो कोस 180 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि फंक्शन रिमेन्स द सेम, 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ पर कोस क्या है नेगेटिव है, तो माइनस कोस ए प्लस कोस ए, खत्म। सिमिलरली जब भी भाई साहब एंगल्स का सम 180 होएगा और कोस का फंक्शन होएगा वो ऐसे कट जाएंगे, इसको आप लिख पाओगे ऐसे ही, कोस 180 माइनस बी जो कि माइनस कोस बी हो जाएगा, और ये फिर से कट जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन ए 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ूं, बताओ, प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बता दो, सेम रूल लगेंगे जो मैंने आपको बताया।
और यहाँ पर मिस टाइपिंग नहीं हुई है, ये मत सोचना 170 ये 270 था, ये 260 की जगह 360 था, नहीं, ठीक टाइपिंग हो रखी है। यहीं पर आप फंसोगे, अगर फंसोगे तो इसको यहाँ पर मैं हिंट आपको दे देता हूँ। अगर 180 प्लस थीटा होता तो आप बड़े प्यार से कर लेते इस एंगल को, है ना। तो भाई साहब अगर 180 के रिस्पेक्ट में होता तो आपके मज़े थे। तो अगर 180 के रिस्पेक्ट में नहीं है तो बना लो ना इसे 180 के रिस्पेक्ट में। इसे ऐसे लिखो ना, 180 माइनस 10 प्लस थीटा। 180 माइनस 10 का क्या मतलब है, 170, है ना। तो 170 प्लस थीटा ही है, तो इसको आप ऐसे लिखो ना, 180 माइनस 10 माइनस थीटा, यही है ना। 180 माइनस 10 माइनस थीटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, 180 प्लस थीटा है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया क्या। 170 प्लस थीटा, 180 माइनस, हाँ ठीक है, ये ठीक है, माइनस 10 प्लस थीटा, ओके। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, बात बन जाएगी। तो करना स्टार्ट करें। तो वर्टिकल लाइन है तो फंक्शन बदलेगा, तो साइन का बन जाएगा जी कोस थीटा, और 270 प्लस थीटा यानी कि हम जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, इंटू 360। पूरे एक सर्कल को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इसको हटाओ वे कोस थीटा। 360 को कौन देखता है, इसको इज्जत देने की जरूरत नहीं है, मतलब निकम्मा आदमी है, 360 के बाद वहीं पर रहता है बंदा, इससे कुछ काम ही नहीं बनता, ठीक है। टेन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं सोच सकता हूँ टेन 180 डिग्री, 170 प्लस था ना, ये मेरे को अभी भी इसमें लग रहा है, ठीक है। 170 प्लस थीटा है, तो 180 माइनस 10 170 प्लस थीटा, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 10, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 180 प्लस थीटा माइनस 10, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। किसी भी तरीके से लिख लो, मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ या उस तरीके से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहाँ पर दूसरे क्वाड्रेंट में, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम तरीके से लिखना है ताकि एंगल सेम बन जाए। या फिर इसको लिखने को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 90 से कितना बड़ा है, 90 से 80 बड़ा है, तो 90 प्लस 80 प्लस थीटा, ऐसे लिखने को ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, तभी मैं सोच रहा था मैं प्लस के फॉर्म में लिखना चाह रहा था ताकि मैं नीचे वाले को भी इजीली प्लस के फॉर्म में लिख दूँ और अपनी बात बन जाए। तो इसको मैंने लिखा 180 प्लस थीटा माइनस 10, थीटा माइनस 10। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल बताया गया है 180 डिग्री, तो फंक्शन तो बदलेगा नहीं, तो यहाँ पर होएगा 10 थीटा माइनस 10, ओके जी। और कौन से क्वाड्रेंट की बात है, 180 प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात है जहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा। अब आगे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन तो फंक्शन बदलेगा नहीं, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि माइनस। वर्टिकल लाइन खड़ी लाइन तो फंक्शन बदलेगा, साइन थीटा की जगह कोस थीटा होएगा, और 270 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पर होता है साइन नेगेटिव, ओके। देन इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर 270 होता तो बात बन जाती, तो इसको मैं देख रहा हूँ 270 माइनस 10 प्लस थीटा, इसको मैंने देखा 270 प्लस थीटा माइनस 10, ऐसे 270 प्लस थीटा माइनस 10, तो कोट 270 प्लस थीटा माइनस 10, तो वर्टिकल लाइन है तो भैया कोट का तो बन जाएगा 10, और 270 प्लस यानी कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए जहाँ पर ये होएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, देखो दो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, नीचे वाले नेगेटिव से ऊपर वाला नेगेटिव गया, ठीक है। कोस थीटा से कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा, ये भी एग्जैक्टली सेम चीज़ है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर विल बी 1, दैट इज ऑप्शन ए, वेरी वेरी सिंपल। बस ये थोड़ी सी एक ट्रिकी चीज़ थी यहाँ पर। कल मैं पार्क में गया था और वहाँ पर मैं करने लगा पुलअप, वहाँ पर पार्क में एक बार थी, वहाँ पर उस लोहे के ऊपर पता नहीं क्या वेल्ड कर रखा था, मेरी उंगली जो है में लोहा लग गया, टेटनस का इंजेक्शन की बात हो गया, पता नहीं अब ये सूजी पड़ी है, बड़ी चोट लग गई पुलअप करते वक्त। ज़्यादा पंगे भी नहीं लेने चाहिए, इससे ये सीख मिलती है, जिस जगह का हमें नहीं पता ना कि इसके ऊपर क्या है।
और आजकल तो फूटने के दिन आए हुए, मैं यहाँ से फूटा पड़ा हूँ, यहाँ से फूटा पड़ा हूँ, हैं। एक दो जगह से और मैं फूटा पड़ा था। चलो जो भी है, हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? ए इज इक्वल टू 5 पाई/4। तो भाई साहब पाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, 180 लिख सकते हो, है ना? तो 180 इंटू 5, 900, 900/4, या फिर 180/4 में करूँगा तो 45, 180/4, पाई/4 45 होता है ना, 45 इंटू 5, 45 इंटू 4 तो हो जाएगा 180। तो ये हो गया 180 + 45, 225 है ये, कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है, 180 + 45। तो यहाँ पर क्या है, कोस 180 + 45। ऐसे देखो, 180 यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है, तो फंक्शन तो बदलेगा नहीं, तो कोस 45 ही रहेगा। कोस 45 क्या होएगा, 1/√2। अब सिर्फ साइन देखना है, 180 प्लस, तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, वहाँ पर तो नेगेटिव होता है, टेन और कोट का इलाका है ना वो, तो कोस तो नेगेटिव रहेगा। माइनस साइन 45, देखो वहाँ पर 180 + 45 है, तो 180 + थीटा, फंक्शन तो बदलेगा नहीं, साइन 45 यानी कि 1/√2। अब पॉजिटिव है नेगेटिव देखते हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में मामला है, वहाँ पर तो टेन और कोट का इलाका है, तो साइन तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये तो नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0, एंड दैट्स इट, खत्म कहानी, ऑप्शन सी। ठीक है, ये बताओ जी, कोस 105, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं कोस 90 + 15, यहाँ पर भी साइन, मन ही मन में आप देख सकते हो 90 + 15, तो 90 प्लस समथिंग है तो फंक्शन तो बदलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जी साइन 15। ठीक है, और 90 प्लस समथिंग यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, जहाँ पर ये ओरिजिनल फंक्शन देखना, कोस तो नेगेटिव रहता है, साइन को मत देखना, ये सिली मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन को देखो हमेशा, तो माइनस साइन 55। अब साइन 90 प्लस, तो फंक्शन तो बदलेगा, कोस 15 रहेगा, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में ये ओरिजिनल फंक्शन साइन तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है। ठीक है, कोस 15 माइनस साइन 15, अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करें, 15 एंगल की ट्रायंगल के बारे में आपको कुछ बताया गया है, बताया गया है कि नहीं? 15 के सामने क्या होता है, √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1, ये 2√2। जी हाँ, बताया गया है। तो अब क्वेश्चन को करो, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है ये, लेकिन माइनस साइन बदलना पड़ेगा उसका, अपॉन हाइपोटेन्यूज 2√2, प्लस ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यानी कि √3 + 1, हाइपोटेन्यूज 2√2, तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है ही, तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली जोड़ दो, √3 से √3 गया 1 1 2, 2 से 2 गया, तो आंसर इज 1/√2, तो दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये छोटी सी गल है जी। ये देखिए जी, तो इसको करने से पहले मैं आपको, बिकॉज इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज़ होएगा, तो वो मैं आपको बता दूँ, मेरे को एक बार करने दो क्वेश्चन, ये जाएगा उधर, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होएगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी मैं इस क्वेश्चन को इधर ही रखना चाह रहा था, क्योंकि एक बार तो आप ट्रिग्नोमेट्री को करोगे नहीं, बार बार तो आपको करनी ही पड़ेगी, बाद में तो आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर दिस क्वेश्चन। छोटे छोटे डिसीजन भी मैं बहुत सोच समझ के लेता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं स्टूडेंट को कब कराऊँ, मैं सिर्फ ये नहीं देखता ये क्वेश्चन कराऊँ या ना कराऊँ, ये इरिलेवेंट है, रिलेवेंट है, रिलेवेंट है तो भी मैं इसको कब कराऊँ, इसके ऊपर ये 3 आइडियाज़ लग रहे हैं, वहाँ कराऊँ, वहाँ कराऊँ, वहाँ कराऊँ, यहाँ बेस्ट रहेगा, यहाँ बेस्ट रहेगा। आपकी पूरी तैयारी को सोचता हूँ, क्या बच्चा एक बार पढ़ेगा सीरीज पढ़ने वाला, नहीं, वो तो बार बार पढ़ेगा, बाद में तो ये परफेक्ट जगह पर रहेगा। बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के लिए आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्लियर है भाई, तो एक बार ट्राई कर लेना, ये फॉर्मूला इसके अंदर एक बार यूज़ होगा, अदरवाइज तो इसमें वही अपना क्वाड्रेंट सिस्टम यूज़ हो रहा है। चलिए, तो देखो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे, स्टार्टिंग और एंड वाले को जोड़ने की कोशिश करते हैं, कि मतलब क्या 90 - थीटा वाला तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको पहले स्टार्टिंग और एंड वाले 90 बना रहे थे, मैंने आपको कराए हैं। तो यहाँ पर π/8 और 7π/8, तो जोड़ोगे तो 7 + 1 8π/8, तो 8 से 8 गया पाई, पाई का मतलब 180, तो ये और ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस 180 - π/8, इसका और इसका सम तो 180 है,
180 में से इसको घटाऊंगा तो वो आएगा। तो इसको आप कैसे लिख पाओगे? और सिमिलरली इन दोनों का सम भी 180 है कि नहीं? 3 और 5, 5 और 3 8 पाई बाई 8, तो 8 से 8 गया, सिर्फ पाई पाई यानी कि 180। ठीक है जी। तो कोस, देखो जो कोस 4 थीटा होता है ना, वो होता है कोस थीटा की पावर 4। एक्चुअल में कोस थीटा की पावर 4 को लिखने का तरीका है कोस की पावर 4 थीटा। तो यहाँ पर जो पावर 4 है ये पूरे फंक्शन की पावर, इस एंगल को इंक्लूड करके पूरे फंक्शन की पावर 4 है। तो एक बार इस पावर 4 को भूल जाओ, बाद में फिर लगा देंगे। तो कोस 180 माइनस पाई बाई 8, तो फंक्शन तो वही रहेगा कोस पाई बाई 8, है ना? जी हाँ, 180 के रिस्पेक्ट में है तो कोस का तो कोस ही रहेगा। अब 180 माइनस समथिंग, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या है? कोस नेगेटिव है जी, तो ये क्या आएगा? ये माइनस। लेकिन इस पूरे की पावर क्या है? इस पूरे की पावर ये 4 है, तो नेगेटिव है, लेकिन पावर अगर इवन हो गई तो मेरे दोस्त ये पॉजिटिव हो गया। समझ गए? तो इस पावर का भी ध्यान रखना आगे से। अगर ये पावर इवन है तो आपको साइन की चिंता करनी ही नहीं है, सिर्फ फंक्शन की चिंता करो कि पावर इवन है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव दोनों को पॉजिटिव बनाकर छोड़ेगी। तो फिर साइन की क्यों चिंता करें जब भी पावर 4 है, 2 है, 6 है, जब भी इवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? कोस 4 पाई बाई 8। यहाँ पर भी कोस 4 पाई बाई 8 है, तो 2 कोस 4 2 कोस 4 पाई बाई 8, एक वहाँ से एक यहाँ से। सिमिलरली इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 कोस 4 एग्जैक्टली उसी तरीके से 180 माइनस 3 पाई बाई 8 लिखोगे इसको आप, बाई 8। इन दोनों जगह से मैंने 2 कॉमन लिया है। फिर मैंने देखा भाई इन दोनों का सम क्या है? इन दोनों का सम अभी है 1 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, 3 प्लस 1 4 पाई बाई 8, 4 दूनी 8 पाई बाई 2 यानी कि 90। अच्छा ये 90 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? बताओ ज़रा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 4 90 माइनस, बिकॉज इसका और इसका सम 90 है ना, माइनस पाई बाई, या फिर पाई माइनस पाई बाई 8, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, सॉरी, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। चलिए इसको फिर से लिखते हैं, ये बन गया साइन थीटा। यहाँ से अपने पास क्या है? यहाँ से अपने पास आया है कोस 4 पाई बाई 8 प्लस यहाँ से अपने पास आया है साइन 4 पाई बाई 8। अब जो एंगल है वो एग्जैक्टली सेम हो चुका है। अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है? बताओ, मैं चाहता हूँ आपको स्ट्राइक करे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं ना? ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से 2 ए भी घटाएंगे तो ये आता है, लिख सकते हैं। एग्जैक्टली इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में से 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाएंगे तो ये आता है, ऐसे हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो बस इसको हम वैसे ही लिखने वाले हैं अंदर वाले को, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात पर ध्यान दो, मैं बहुत ज़्यादा लिखना नहीं चाहूँगा क्योंकि एग्जाम में भी नहीं लिखना। कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 8। ओके, मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ लगाई है। ठीक है, अब देखो, अब इस मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी क्या, कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा ना। अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा है। तो मेन आइडेंटिटी तो यही है, बस इसी का कभी कभी स्क्वायर और क्यूब भी एग्जामिनर यूज़ कर लेता है। तो यहाँ पर वही है, मतलब साइन थीटा और कोस थीटा जब भी आपको इकट्ठे दिखें, उनको अगर आपने एक 2 दे दिया तो साइन 2 थीटा बन जाता है, एंगल को हम डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा इकट्ठे दिख रहे हैं लेकिन उनका स्क्वायर है, तो 2 से बात नहीं बनेगी, हमें 4 चाहिए। 4 चाहिए तो इस 2 को अंदर लेकर आओ, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इस 2 को अंदर लेकर आएंगे
हाँ जी, अब बात बन जाएगी। अब ये क्या है, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर है, यानी कि साइन 2 थीटा का स्क्वायर है। तो साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 इंटू पाई बाई 8, तो 2 चौके 8, पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 यानी कि साइन 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 2। तो आंसर विल बी 3/2। 2 में से हाफ गया, 3/2, एंड दैट इज ऑप्शन है। तो टफ क्वेश्चन नहीं था, थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा थे, अलग अलग कंसेप्ट इन्वॉल्व थे। एक बार ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे, मक्खन की तरह कर जाओगे इस क्वेश्चन को। टेंशन मत लो, अपने अपने साथ हो तो टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ जी, ये करिए। तो 4 कोस 90 माइनस ए, तो भाई फंक्शन तो बदलेगा। अब 90 माइनस ए में तो फंक्शन क्या बदलेगा, साइन है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन 90 प्लस ए, तो फंक्शन तो बदलेगा। कोस ए आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। 90 प्लस ए सेकेंड क्वाड्रेंट, जहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पर एक क्यूब भी लगेगा। -4 साइन 90 प्लस ए का कोस ए बनेगा। 90 प्लस ए मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। कोस 90 माइनस ए, तो भाई साहब साइन ए ही होता है, साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाई, इसको आप 2 से अगर डिवाइड करोगे तो इसको आप देख पाओगे कि दिस इज 90 प्लस 4a। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे फॉर्मूले यूज होंगे जो मैंने अभी तक नहीं कराए हैं, मैं बता देता हूँ। आगे हम इनको यूज़ करेंगे, इन फॉर्मूलों के ऊपर बहुत ही भयंकर भयंकर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। एक आधे क्वेश्चन मैं यहाँ पर भी इंक्लूड करना चाह रहा था। बहुत ही ईजी फॉर्मूले हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे, अगर आप यूज़ कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज जब मैं करवाऊँगा उसके बाद तो आप कर ही पाओगे, ठीक है। तो नोटबुक पर लिख लो, ताकि इस क्वेश्चन को करो तो कहीं पर आपको ये लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप ये लगा लो, ठीक है। तो कोस 90 प्लस थीटा क्या होएगा, 90 वर्टिकल लाइन है तो फंक्शन तो बदलेगा। अब 90 प्लस थीटा में कौन से क्वाड्रेंट में हम चले गए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। वहाँ पर ये कोस भाई साहब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब ऊपर से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ऊपर से आप कॉमन ले सकते हो दोस्त 4 साइन ए कोस ए, दोनों जगह है। अंदर क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। थोड़ी देर पहले ये करवाया था ना, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस 2a का फॉर्मूला है ये, कोस 2a। और नीचे क्या है, साइन 4a। तो साइन 4a को आप कैसे लिख सकते हो, साइन 2 थीटा को हम कैसे लिखते हैं, साइन 2 इंटू में थीटा हो तो हम क्या करते हैं, 2 ये जो भी थीटा था उसको हाफ कर दिया, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे ही साइन 4a को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इस एंगल को हाफ कर दो, यानी कि 4a की जगह 2a कोस 2a। ऐसे हम इसको लिख पाएंगे, नीचे वाले को। माइनस तो है ही है ऑफ कोर्स, तो साइन 4a को हम लिख सकते हैं 2 साइन 2a इंटू कोस 2a। और ये मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कोस 2a का फॉर्मूला है, तो इससे कोस 2a गया। और अगर इस 4 को आप ऐसे देख लो, 2 इंटू 2, तो 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए, ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो 2 साइन ए कोस ए, ये साइन 2a का फॉर्मूला है, साइन 2a ये पड़ा नीचे, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया है, तो -1 आ गया उत्तर, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ अब, बताइए जी। टेन थीटा 4/3 है, अगर टेन थीटा 4/3 है तो यानी कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो। टेन थीटा क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा 5, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो मुझे एक बात बताओ, टेन थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है, माइनस का साइन नहीं है, पॉजिटिव 4/3 है। तो टेन थीटा अगर पॉजिटिव 4/3 है तो टेन थीटा कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, जी हाँ। तो यानी कि देखो, हमारा एंगल कहीं पर भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम देखने की कोशिश करें कि हमारा एंगल कहाँ है। तो हमारा एंगल उसी क्वाड्रेंट में है जिस क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव हो, क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव है। तो हम देखना चाह रहे हैं टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। हमें ये जानने की क्या जरूरत है, ये जरूरत है कि साइन थीटा का आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव,
वो तभी तो पता चलेगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में। तो हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों जगह पर टेन थीटा पॉजिटिव आता है। हमारा एंगल फॉर श्योर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होता तो -4/3 लिखा होता। ओके जी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/5 है। तो हमारा एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है, हमें पक्का नहीं पता, इसमें और इसमें हो सकता है। हमें सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि टेन थीटा पॉजिटिव है, तो हमें नहीं पता फर्स्ट में या थर्ड में है। अगर हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा, अगर थर्ड में हुआ वहाँ पर सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो साइन नेगेटिव आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 भी हो सकती है या -4/5 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है। तो हमें नहीं पता इन दोनों में से क्या है, बट इतना पता है कि इन दोनों में से एक होएगी। दिस इज द आंसर। समझ गए ना? अगर एक्यूट एंगल होता तो एक्यूट एंगल मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 से छोटा है, तो फिर तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, फिर तो सोचने की जरूरत। यदि साइन थीटा 24/25 है और थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है जी, तो साइन थीटा है 24/25। ये थीटा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 7, 24, 25 की ट्रायंगल बनी कि नहीं बनी? जी हाँ, बन गई। अब हमने सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। उसने बोला है कि भाई साहब दूसरे क्वाड्रेंट में अपना एंगल है, यानी कि एंगल यहाँ पड़ा है अपना एंगल वा, ठीक है। ओके, तो दूसरे क्वाड्रेंट में देखो साइन पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव आया ना, उसने नेगेटिव नहीं दिया, ठीक है। अब हमने निकालना है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से बस एक बार, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि 25/7। अब देखो कि इस क्वाड्रेंट में सीकेंट थीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में तो भाई सीकेंट नेगेटिव होता है, तो -25। क्लियर? टेन थीटा, टेन थीटा के साइन की चिंता मत करो, वैल्यू निकाल लो। ये होएगा जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 24/7। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे तो माइनस, तो आंसर होएगा -49/7, यानी कि -7, एंड दैट्स इट। ये सिंपल सी बात है, ठीक है।